इससे पहले वाले वीडियोस में जब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप लोगों को कुछ दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया, काफ़ी लोग उसके लिए कमेंट्स किए और बहुत लोगों ने बोला कि वो बहुत अच्छा है। इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से कार्ड क्लोनिंग होता है, उसका थियोरेटिकल पार्ट देखा था। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट को आप देखिए और जानिए कि किस तरह से एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो हम लोगों ने आपको दिखाया वो क्या वाकई में वैसा होता है, या फिर उसके लिए हम लोगों ने सिर्फ एक हम लोगों ने अपना एम्पेरिकल एस्पेक्ट पे बताया उसको। तो वो एम्पेरिकल एस्पेक्ट जो है मतलब ये हुआ कि हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे था। तो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे एक्चुअली वो नहीं था। हमने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस को इस्तेमाल किया, सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस को हम लोगों ने देखा, बहुत सारे में हमने क्राइम डिटेक्शन के पर्पज से देखा, बहुत सारे हमने एमओ को जो मोडस ऑपरेंडी होते हैं किस तरह से साइबर अपराधी जो अपराध करते हैं उसको जानने के लिए देखा। तो हम लोग अब देखते हैं कि उस तरह के सीसीटीवी फुटेजेस में एक्चुअली में क्या था, जिसकी वजह से हम लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और उसका थ्योरेटिकल पार्ट बनाया। तो आपको अब मैं दिखाता हूं कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज में एक साइबर अपराधी जो कि रियल है अपना साइबर अपराध की घटना को अंजाम देता है, और किस तरीके से उसका ही बयान मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से कार्ड क्लोनिंग करता है और कार्ड एक्सचेंज करने का भी आपको उसमें जानकारी वो देगा। तो आप देखिए उस सीसीटीवी फुटेज को, उसको समझिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके साथ भी कुछ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं उस सीसीटीवी फुटेज को। यहाँ पर आप कुछ साइबर अपराधियों को देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मशीन जाम कर दिया, हैंग कर दिया, और उसका एक लास्ट में जो मित्र था साइबर अपराधी, अब ये दूसरा साइबर अपराधी आपको दिख रहा है जिसने एक महिला को अंदर जाने को कहा। चूँकि मशीन पहले से हैंग है, अब पीछे आप देख सकते हैं सारे साइबर अपराधी इकट्ठा हो गए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। मशीन जाम का फ़ायदा उठाकर एक साइबर अपराधी अंदर आया। वो समझ गया कि इस महिला का, चूँकि उन्होंने पहले एटीएम हैंग कर दिया, देखिए उन्होंने फिर एटीएम को छेड़छाड़ किया। इससे ये पता चलता है कि वो एटीएम के बटन को देखिए वो कंटिन्यूस दबा के रखे हैं। अब पिन भी आप डालोगे तो आपका काम नहीं करेगा। अब ये साइबर अपराधी उसमें मशीन को कंटिन्यूस हैंग करने की कोशिश कर रहा है। अब उसका एक मित्र पीछे से जो बाहर वॉच कर रहा है वो झांका ताकी कर रहा है। अब देखिए वो अंदर आ गया। अंदर आने के बाद देखिए अब एक साइबर अपराधी जो सफ़ेद कलर का टी शर्ट पहना है उसने अपने पर्स को निकाल लिया, जिसमें कार्ड स्कीमर उसने अपने पर्स के साथ पकड़ा हुआ है। अब देखिए वो महिला का ध्यान भंग करके किस तरह से, देखिए ये कार्ड को 2 बार इसने क्लोन कर बनाने के लिए स्किम कर लिया। अब उसने पॉकेट में रख लिया। चूँकि महिला ने जो पिन डाला था, बगल के साइबर अपराधी ने जो हाफ पैंट पहने हुए है उसने देख लिया। स्टेटमेंट स्लिप देने के बाद चूँकि मशीन हैंग है, काम नहीं किया। अब वो महिला का पैसा नहीं निकला। अब वो महिला मशीन को उसी तरह छोड़ के जा रही है। साइबर अपराधी ने सिर्फ दिखावा करने के लिए अपना एटीएम कार्ड डाला, जबकि उसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना था। वो वापस बाहर चला गया। तो इस तरह से उसने क्लोन बना लिया। एक मशीन है, मिनीडीएक्स मशीन है। वो मशीन पर्स के नीचे रखता है और वो एटीएम में पब्लिक रहते हैं, पब्लिक के पीछे ही रहते हैं और जाते हैं। और तो पब्लिक का काम नहीं करता है, एटीएम काम नहीं करता, रीड नहीं करता, तो वो मांग लेते हैं कि अंकल ये नहीं हो रहा, पे कर देते हैं। तो वो दे देते हैं किले, और वो क्या करते हैं, घुसाते हैं, कार्ड रीड कर देता है और वो अपना रख के अपना सब प्रोसेस बता देता है कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और बोलता है पिन डाली। पिन डालने के करने में वो 2 बार कार्ड रगड़ लेता है अपने पास और मशीन पॉकेट में डाल देता है और बस, और वो पिन देख लेता है, उनका पैसा निकाल देता है, चले जाते हैं। आप लोग फिर उस कार्ड को कैसे बनाते हो? वो जो मशीन, क्या नाम बताया उस मशीन का? मिनीडीएक्स। वो क्या कार्ड स्कीमर है? जी, कार्ड स्कीमर है ना। तो वो स्कीमर का फिर आप लोग कार्ड कैसे बनाते हैं? कॉपी पेस्ट करके बनाता है। किसमें कॉपी पेस्ट करते हैं? लैपटॉप से। तो आप वहाँ स्पॉट पे तो नहीं कर पाते होंगे? नहीं। उसको आप फिर लेके जाते हैं घर? जी। वहाँ फिर क्या करते हैं? वो लैपटॉप में कनेक्ट करके तार से और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और उसको फिर उसका आप कार्ड बना लेते हैं। कार्ड बना लेते हैं, एटीएम क्लोन कार्ड बनाते हैं, डुप्लीकेट एटीएम बना लेते हैं।
और फिर उस एटीएम से आप लोग क्या करते हैं? पैसा निकाल लेते तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एक जो रियल साइबर अपराधी है, जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर भी हुआ, जो एटीएम का कैमरा होता है वो लगातार हमें कैप्चर करता है, किस तरह से उस महिला ने सिर्फ उस लड़के से ये सोचकर अपना मदद देने की कोशिश किया कि वो उसका मदद कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया, उसने 2 बार कार्ड स्वाइप कर लिया, उसके बगल वाले ने खड़ा होकर पिन देख लिया। इसी महिला ने बाद में हमारे थाने में केस करा, और मैं आपको बता दूं कि जो वो मदद करने वाला व्यक्ति था उसने उसके बहुत बड़ी रकम निकाल लिया, जो करीब लाखों में था। तो इस तरह से आप अपने आप को जागरूक रखिए, आप कभी भी किसी की मदद ना लें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो बैंक के पदाधिकारी हैं उनका नंबर पहले तो अपने मोबाइल पे रखिए, आप उनसे बात कीजिए। और नहीं होता, अगर आपको दिक्कत आता है तो आपका जो ये एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड के पीछे आपको एक टोल फ्री नंबर होता है, वो टोल फ्री नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। हर एटीएम कार्ड के पीछे एक टोल फ्री नंबर होता है, आप उसके बारे में जागरूक रहिए, आप उसके बारे में जानिए, उस पर कॉल करिए, बैंक के पदाधिकारी से बात करिए, और बैंक से बात कर बैंक से मदद लीजिए। आप कभी भी गूगल सर्च करके कस्टमर केयर का नंबर नहीं निकालिए। मैं हर बार बोलता हूं, अगर आप इस तरह से कुछ भी करते हैं आप फिर से ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखते हुए, सतर्कता बरतते हुए, जागरूक होते हुए अपने आप को जागरूक रखिए, और साइबर अपराधियों से अपने आप को बचाव करते हुए अपना कार्य करिए। जय हिंद, जय भारत।